गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेली ब्लॉगर नीतू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। शाम का समय हो गया है। आज मैं बताती हूँ एक छोटा सा हैक आपको कि लहसुन को कैसे साफ़ करते हैं, इजी तरीका मतलब। तो वेट एंड वॉच। ये एक लहसुन ले लेंगे, पहले ऊपर से इसका थोड़ा सा कप कैप जो काट देंगे और फिर बीच में से लगाएंगे कट। ये इस तरह से हो जाएगा और फिर पूरा का पूरा छिलका इजीली बाहर आ जाएगा। देखिए, तो बहुत आसान तरीका है लहसुन छीलने का। ये कट करा और फिर यहाँ बीच में से कट लगा दिया। इस तरह खुल जाएगा और इस तरह से लहसुन बाहर आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है लहसुन छीलने का। मम्मी क्या बना रहे हो? आज मेरी फेवरेट क्या? फली, गुआर की फली। क्या हो गया? मुंह क्यों बन गया है? आई हेट फली। आई हेट फली। फिर क्या खाएगी? क्या खाना है? क्या रखा है? क्या रखा है? यही रखा है, यही खाना पड़ेगा। नो। मम्मी कुछ और बना लो प्लीज। गुआर की फली पता है कितनी अच्छी होती है खाने में? नहीं। अच्छी होती है, बढ़िया। सारी सब्जी खाया करो। मैडम ने क्या बोला? सारी सब्जी खानी चाहिए। नहीं। नहीं नहीं, हर चीज़ को मना करती रहती है। यहाँ देखो, ऑयल हो रहा है गर्म। अब इसमें डाल देंगे लहसुन और फली तैयार। आज मैं हो गई हूँ इतनी जल्दी फ्री, 6:30 बजे। आज सब्जी बन गई है फली की, दूध बॉयल हो गया है। अब सिर्फ रोटियाँ बनानी है मुझे एक ही नहीं। और आज मैं इतनी जल्दी फ्री हो गई। 6:30 ही हुआ है। 6:30 हो गए ना? 6:30 या 7 के बीच का टाइम हुआ बस। चलिए अब थोड़ी देर नीचे चलते। इतनी जल्दी हो गई? इतनी जल्दी फ्री हो गई आज मैं। चल थोड़ा। और एक बार फिर से लीजा उतर चुकी है मैदान में। आज लीजा क्या बना रही है बेटा खाना में? दाल चावल। सबसे बेस्ट, सब बेस्ट से बढ़िया खाना है ये, सबसे बेहतरीन। मेरा तो फेवरेट है। हमारा भी। टीवी फोन पढ़ने के लिए नहीं है कुछ है? हाँ, थोड़ी देर में सोया, फिर देर तक बैठे रहते हो रात को। जल्दी कर लेना। तो सुबह लगभग 5:45 बजे का टाइम हो गया। सब लोग उठ चुके थे, परी भी उठ गई थी, मैं भी उठ गई थी। तो परी अपना नहाने चली गई थी। उसके बाद मैं थोड़े हल्की फुल्की जो डस्टिंग होती है सुबह की, झाड़ू वगैरह वो लगा रही थी। उसके बाद में परी नहा कर अब तो अपना हो जाती है, आराम से तैयार हो जाती है। और मिष्टी नीचे सो रही थी। उसको अब यही होता है दिक्कत, जब नीचे सोते हैं ना तो कई बार जाना पड़ता है उठाने के लिए। बच्चे ना तो बस ऐसे ही है। वैसे मिष्टी तो खैर कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादातर ऐसे होता है कि एक आवाज़ में ही उठ जाती है। पर जैसे कई बार होता है ना, छोटी तो नींद आती है गहरी। तो आज तो काफ़ी टाइम लगा देता। उसने 6:30 बज गए थे उसको ऊपर आने में। तो दिक्कत ये हो जाती है कि हमें उठ के जाना पड़ता है नीचे, बार बार उतर के जाना पड़ता है। और मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि मुझे सुबह सुबह एडी में बहुत दर्द रहता है, मैंने पहले भी बताया था। तो दिक्कत होती है मुझे बार बार नीचे ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में। तो परी या विनोद जी जाते हैं उसको जगाने के लिए। वैसे तो खैर इतना तंग नहीं करते, सही बताऊँ, 1 या 2 आवाज़ में उठ जाते हैं। पर बच्चा है बस ऐसे ही है, कभी हो जाता है गहरी नींद। तो इनके कपड़े वपड़े सब प्रेस करके मैंने तैयार करके रख दिए थे। पर ये आज लंच नहीं लेके गई थी, आज जो कह रही थी आज कैंटीन से ही खाना है। और आज है अमावस, तो यहाँ पे विनोद जी लगा रहे थे भोग अमावस का। सारे साफ़ सफाई वगैरह सब मैंने कर दी थी, झाड़ू पोछा कर दिया था। और यहाँ पे भी लग रहा अमावस का। आज विनोद जी भी घर पर ही हैं क्योंकि थोड़ा गाड़ी में दिक्कत हो रही थी। तो फिर ये था चलो पहले बच्चों को छोड़ देते और फिर आराम से मतलब जो है भोग वगैरह लगा देंगे अमावस का। और भोग लगाने के बाद यहाँ बन रही है चाय विनोद जी और मेरे लिए। थोड़ा सा हो जाता वॉइस ओवर में दिक्कत। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो सुबह 10 बजे का टाइम हो गया है और घर का काम हो गया है ख़त्म। और अब मैं बना रही हूँ खाना। अभी आलू बॉईल कर रही हूँ, आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी खाने में। और पहले बना लेते थोड़ी सी चाय साथ में। और काम वाम तो हो चुका है सारा ख़त्म, पर कुछ बहुत सारी ऐसा लग रहा है एकदम से
बहुत सारी टेंशन एक साथ आ गई है घर में, ऐसा हो रहा है। घर का माहौल एकदम एक दिन में इतना चेंज हो गया है, मतलब सब कुछ तीतर बीतर सा लग रहा है। तो भी पहले थोड़ा खाना वाना बना लें, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे और फिर बताती हूँ एक्चुअली चल क्या रहा है इस समय घर में। हेलो फ्रेंड्स, तो हुआ ऐसा है कि बड़ी सी वाली सिस्टर की हो रही है तबीयत ख़राब। उसको बहुत टाइम से पेट में हो रहा है दर्द, और वो इन्फेक्शन अब ज़्यादा बन गया है। पूरा ट्रीटमेंट कराया उसने, 2 महीने का ट्रीटमेंट बोला था डॉक्टर ने, वो भी करा दिया। पर उसके बाद जैसी दवाइयाँ ख़त्म करी है, कल से उसकी फिर तबीयत ख़राब। कल से यहीं है, यहाँ हमारे पास में वो। और रात को जय जी का मोबाइल चोरी हो गया, ये नुकसान हो गया। विनोद जी का जो है गाड़ी में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, आज वो भी छुट्टी पर है। गाड़ी ख़राब हो रही है, बार बार पंक्चर हो रही है गाड़ी। स्टेपनी वगैरह सब करा करू के सब देख ली, सब कर लिया, चेंज कर रहे हैं, बार बार पता नहीं क्या हो रहा है। और परी को स्कूल स्टार्ट होते वही क्रैम्प्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। जैसी गई अभी देखो, पिछले इस हफ्ते स्कूल खुले मंडे से, और सिर्फ वो 2 दिन गई है। आज भी मैंने उसको भेजा है, पर मेरा ध्यान वहीं लगा हुआ है उसके पास में ही, क्योंकि सुबह में भी जैसे उठती है उसके पैरों की इतनी नस खिंचती है, मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हो गया उसको। रात को भी वो रोते रोते सो गई थी रात को भी। और चलो क्रैम्प्स भी आते तो ऐसा होता है कि चलो भाई हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में या 2-4 दिन के गैप में, उसको 10-10 मिनट के गैप में आते हैं। इतना ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आता ये क्या वजह हो रही है उसके साथ में। वो जब तक घर पे रही है तब तक बिल्कुल सही रही है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी, सब ठीक ठाक चल रहा था। जैसे उसने स्कूल स्टार्ट हुए हैं उसको वही प्रॉब्लम होने लगी। अब मुझे ये रीज़न लगता है कि शायद उसका बैग बहुत ज़्यादा भारी है, जिसको लेके वो चलती है, सीढ़ियों पे चढ़ती है, तो शायद उसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि घर में वो 1-1.5 महीने जो इतनी छुट्टी रहता है तो बिल्कुल ठीक रही है। बीच में शायद कभी हुआ होगा, या मुझे तो ध्यान भी नहीं है, कभी उसने मेरे को बोला छुट्टियों के दौरान ठीक थी बिल्कुल। लेकिन जैसे स्कूल खुले ना, मेरा इतना माइंड ऑफ हो जाता है, मेरे को बिल्कुल मतलब मैं दिमाग मेरा ख़राब हो जाता है कि इतने पैसे लगाते हुए, इतना सब कुछ करते हुए, इतना ध्यान रखते हुए भी बच्चा ठीक नहीं है, स्कूल नहीं जा पा रहा, तो बहुत मतलब वो हो जाता है, दिमाग मेरा बहुत ख़राब हो जाता है। कल भी छुट्टी पे थी, क्यों परसों से ही हो रहा है उसको। तो परसों स्कूल से अच्छी बुलाएगी, और रात को पता नहीं बैठे बैठे क्या होता है उसको, अचानक से काम वाम कर रही होती है, अपना होमवर्क कर रही होती है, उसके बाद में उसको इतनी तेज़ दर्द उठता है कि वो बस मतलब इतना रोना आता है उसको देख के भी, और ख़ुद भी वो इतना रोते हैं, इतनी तेज़ नस खींचती है उसकी, मतलब पूरा तड़पड़ा जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है। पिछले साल भी उसको इंजेक्शन वगैरह सब कुछ लगाए हैं। खाने पीने का भी मैं ध्यान रखती हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई टाइम पर ना देना या नहीं ध्यान रखना, मुझे जितना मेरे से हो सकता है उतना मैक्सिमम ध्यान रखती हूँ, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा उसको क्या हो रहा है। अब देखती हूँ, शायद आज शाम को फिर उसको लेके जाऊँगी, फिर इंजेक्शन वगैरह लगाती हूँ। डॉक्टर कुछ नहीं कहते, डॉक्टर ये बोलते हैं कि इसको वीकनेस है, बस कमज़ोरी। तो अब ये समझ में नहीं आता कि ऐसी कैसी कमज़ोरी हो गई, कि वरना इस उम्र में, अभी 11 साल की कुल है वो, इस उम्र में क्रैम्प्स का कोई मतलब नहीं है। वो बोलते हैं कि भाई इसकी हाइट है जल्दी बन गई है, जल्दी मतलब हाइट वाइट निकाल लिए, तो इसकी वजह से इसको जो अंदर शरीर में जो मल्टीविटामिन्स होते हैं उनकी कमी हो गई है। तो उसकी भी मेडिसिन दे दी, सिरप दे दिए, खिलाते पिलाते हैं, पर बहुत मतलब ऐसा लग रहा है सब तरफ से एक साथ परेशानी आ गई। और तो उसकी वजह से थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए मैं व्लॉग आज ज़्यादा भी बना भी नहीं पाई। आज का ये छोटा सा व्लॉग ही है, तो फिर अब व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बाय बाय।